नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। लूणकरणसर में राज्य स्तरीय पशु मेले का भव्य शुभारंभ। 11 और 12 फरवरी को होंगी पशु प्रतियोगिताएं। जालौर कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने बागोड़ा में लगाई रात्रि चौपाल। आमजन की समस्याओं का मौके पर हुआ समाधान। टीएडी मंत्री ने सड़क हादसे में घायल लोगों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। रेवदर की ग्राम पंचायत भटाना में सार्वजनिक लाइब्रेरी समेत विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम गरिमामय माहौल में आयोजित हुआ। जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिला प्रमुख ने कहा कि जिला परिषद फंड से कई विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। सार्वजनिक लाइब्रेरी से ग्रामीण विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। यहां पढ़ाई का बेहतर माहौल बनेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जालौर जिले की बागोड़ा ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने रात्रि चौपाल आयोजित की। चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं। अतिक्रमण से जुड़े मुद्दे सामने आए। बिजली और पानी की शिकायतें भी रखी गईं। जिला कलेक्टर ने सभी परिवार गंभीरता से सुने। समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए गए। इससे ग्रामीणों को तत्काल राहत मिली। जल जीवन मिशन और उज्ज्वला योजना की भी जानकारी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भीलवाड़ा के हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में आयोजित होने वाले सनातन मंगल महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने जयपुर प्रवास के दौरान राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी को भी आमंत्रण दिया। स्वामी हंसराम ने बताया कि 19 से 26 फरवरी तक हरिसेवा धाम में महोत्सव होगा। यह आयोजन धर्म और संस्कृति का संगम बनेगा। महोत्सव में दीक्षा दान समारोह भी होगा। देश विदेश से संत और श्रद्धालु इसमें भाग लेंगे। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में 19 फरवरी से 26 फरवरी तक होने वाले सनातन मंगल महोत्सव दीक्षादान समारोह का जो आयोजन हो रहा है, उस निमित्त मैं स्वयं महामंडलेश्वर हंसराम और मेरा प्रतिनिधि मंडल हम लोग जयपुर माननीय राज्यपाल महोदय से मिले और उनको निमंत्रण दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी साहब से मिले, उनको भी निमंत्रण दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा, उनसे मिले, उनको भी निमंत्रण दिया। माननीय वासुदेव जी देवनानी ने तो एक दिन आने की कही है और माननीय गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि हम अपनी डायरी देख के आएंगे, उस हिसाब से आपको सूचना अग्रिम सूचना कर देंगे। इस उपलक्ष्य में ये दीक्षादान समारोह में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, जिस पे व्यासपीठ पर डॉक्टर श्याम सुंदर जी पाराशर रहेंगे, मूल पाठ 108 रहेंगे, सतचंडी विष्णु माँ यज्ञ रहेंगे, श्रीमद् गीता जी का अखंड राम और पाठ चलेगा, रामायण का अखंड पाठ चलेगा, सतचंडी पाठ चलेगा, वह अखंड राम नाम धुनी होगी, संत समागम होगा। खैरवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकलाल में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधि अमृत लाल डामोर मुख्य अतिथि रहे। इसमें समाज सेवी, व्यापार मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समेत कई अतिथियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में खो-खो, कबड्डी, रस्साकशी, लंबी और ऊंची कूद जैसे खेल शामिल हैं। 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। स्थानीय ग्राम वासियों का सहयोग भी शानदार रहा। आयोजन में भोजन, प्रमाण पत्र और मोमेंटो की व्यवस्था ब्लॉक के समस्त कार्मिकों ने की। यह प्रतियोगिता 7 से 9 फरवरी तक चलेगी। बांसवाड़ा में टीएडी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने एमजी अस्पताल का दौरा किया। सड़क हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। मंत्री ने उनकी कुशल क्षेम पूछी और परिजनों को ढांढस बंधाया।
चिकित्सकों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने पीड़ितों को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया। हादसा कलिंजरा थाना क्षेत्र के घोटिया अंबा घाटी में हुआ था। बस पलटने से करीब 50 लोग घायल हुए थे और 4 लोगों की मौत भी हुई। सभी घायलों का उपचार एमजी अस्पताल में जारी है। मंत्री के दौरे के दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के जालिमपुरा विद्यालय में 45 लाख रुपए की लागत से बने नए कक्षों का लोकार्पण किया गया। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने समारोह में 4 दीवारी का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर छात्र हित में निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। मंत्री खराड़ी ने कहा कि जनजातीय अंचलों में शिक्षा का बुनियादी ढांचा मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूहों को ऋण चेक भी वितरित किए गए। ग्रामीणों ने विकास कार्य के लिए भजनलाल सरकार की जमकर तारीफ की। लूणकरणसर में राज्य स्तरीय पशु मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। मेले का आयोजन जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह में मेला अध्यक्ष और उपखंड अधिकारी दयानंद रुयल, मेला सचिव डॉक्टर बी रमाराम और उपनिदेशक डॉक्टर राजेंद्र स्वामी उपस्थित रहे। ध्वजारोहण, गौ पूजन, मां सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। मेला सचिव ने आगामी गतिविधियों और प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। 11 और 12 फरवरी को पशु प्रतियोगिताएं होंगी। विजेताओं को 12 फरवरी को पुरस्कार दिए जाएंगे। विभागीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने प्रत्येक जिला स्तर पर पशुपालन विभाग और प्रशासन के सहयोग से ये मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें भजनलाल जी के साथ साथ लूणकरणसर में इसलिए लिखा गया है कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। फिर माननीय मंत्री महोदय की भी इच्छा थी कि यहाँ कृषकों को सीधा फायदा मिले, इसलिए यहाँ पर ये पशुपालन विभाग के द्वारा ये 7 तारीख से 12 तक का ये मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें जैसे अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुसार अपने लूणकरणसर बीकानेर जिले में ये आयोजित हो रहा है मेला। 6 दिवसीय मेला है। इसमें नस्ल सुधार के बारे में, पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में, उनको नस्ल संवर्धन कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी, प्रोत्साहन भी किया जाएगा और पशुओं की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। 6 दिनों में हम पशुपालकों के मनोरंजन के भी कुछ खेल वगैरह भी करवाएंगे और उनको देसी नस्ल की जो गाय है, भैंस है, ऊँट है, अपने अश्व है, घोड़ा घोड़ी है, बकरी है, भेड़ है, उनकी प्रतियोगिता कराएंगे। नस्ल के आधार पर उनको पुरस्कार वितरण भी हम कर जाएंगे। सलूम्बर में जनगणना 2027 पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सटीक आंकड़े विकास योजनाओं का आधार है। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग होगा। सभी कार्मिकों को गहन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जनगणना संवैधानिक दायित्व है और इसे राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर पूरा करना चाहिए। जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने अधिकारियों को कार्य में सतर्क रहने और टीम वर्क को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारी और मुख्य सचिव भी इस दौरान उपस्थित रहे। सलूम्बर के लसाड़िया क्षेत्र में जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रगतिशील और पूर्ण हो चुकी सड़कों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान धौलिया सड़क, ढोकला तालाब सड़क, देवनिया महादेव सड़क और अन्य मार्गों का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने सड़कों की गुणवत्ता और निर्माण की जांच की। उन्होंने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय सीमा में गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण हो। सड़कों से जल निकासी, गड्ढों की भराई और सुरक्षा संकेत बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। सलूम्बर के इटाली ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर अवधेश मीना की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। चौपाल में ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, विद्युत,
पेंशन और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं प्रस्तुत की। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी प्रकरणों का 3 दिन में निस्तारण करने के निर्देश दिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर समयबद्ध समाधान किया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन की तत्परता की सराहना भी की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से 4 साहिबजादों और माता गुजरी के बलिदान को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से हनुमानगढ़ जिले के सिख समाज में खुशी की लहर है। इसी खुशी के अवसर पर टिब्बी की ढाणी तारा सिंह वाली में जनप्रतिनिधि महंगा सिंह ढिल्लों के निवास पर अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सिख समाज ने मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और जनप्रतिनिधि निहाल चंद मेघवाल का पारंपरिक तरीके से सम्मान किया। पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र पाल टीटी ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि अब बच्चे छोटी उम्र से ही धर्म, साहस और बलिदान के मूल्यों को सीख सकेंगे। ये आज हम यहाँ टिब्बी क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे जुझार सिंह जी और फतेह सिंह जी की बहादुरी, शौर्य, पराक्रम और उनकी इस्लाम कबूल न करके नियम में चुनकर शहीद हो जाना, उस शहादत को राजस्थान सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 5वीं क्लास के कोर्स में पूरा चैप्टर डालने का काम किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सिख समाज के लिए मान सम्मान है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की बहुत बड़ी त्याग, बहुत बड़ी उनका शौर्य, बहुत बड़ा उनका बलिदान था जो आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। अब 5वीं क्लास का हर वर्ष जो बच्चा 5वीं क्लास में जाएगा वो चैप्टर पढ़ेगा तो उसको धर्म की परिपक्वता का पता लगेगा कि 5 और 7 साल के बच्चे धर्म पर कितने परिपक्व रहे और धर्म परिवर्तन जो इस देश में चल रहा है उस पर लगाम लगेगा। जो सिख समाज में शहीदजादों के शहीदी को लेकर के जो पाठ्यक्रम तय किया है, राजस्थान सरकार ने उनकी शहीदी का पाठ्यक्रम 5वीं क्लास में जो तय किया है उसका भी टीटी साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सिख समाज ने किया है कि निश्चित रूप से धर्म की जो गाथा हमारे शहीदों ने, हमारे गुरु साहब ने गाई थी, उसको आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनता को समझ में आएगी। बच्चों को भी धर्म और इतिहास की जानकारी होगी। एक बहुत बड़ा काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, निश्चित रूप से ये एक सराहनीय है और हनुमानगढ़ की जनता की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में राठी खेड़ा इथेनॉल फैक्ट्री विवाद को लेकर 11 फरवरी को प्रस्तावित महापंचायत और आंदोलन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री हरिशंकर तलवाड़ा झील थाने पहुंचे और सीएलजी सदस्यों व क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। जिला पुलिस अधीक्षक श्री हरिशंकर ने टिब्बी, तलवाड़ा और संगरिया के लोगों से शांति बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, साथ ही नशे और सट्टे के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात भी कही। तलवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेरे द्वारा सीएलजी मीटिंग ली गई, जिसमें एसडीएम साहब, सीओ साहब और कंसर्न एसएचओ और जो उनकी टीम उपस्थित रही। सीएलजी सदस्य भी उपस्थित रहे, ग्राम रक्षक और अन्य जो उस एरिया के मौजूद लोग हैं वो भी उपस्थित रहे। उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन हुआ। विशेषकर नशे के खिलाफ जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई उनको उन्होंने काफ़ी सराहा है और काफ़ी अच्छे प्रयास बताया है। हमारा भी अब आगे पूरा प्रयास रहेगा कि नशे की जो समस्या है इस क्षेत्र विशेष में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें हैं। जो दूसरी अन्य भी समस्याएं हैं जैसे सट्टे की भी समस्या है उसके बारे में भी हमारे को बताया गया, तो बिल्कुल हमारी टीम अच्छा काम करेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। आगामी जो 11 तारीख है उस संबंध में भी जो ये कोई आंदोलन है, जो इस तरह का आंदोलन जो टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री वाला जो आंदोलन है वो जो प्रस्तावित है उसमें भी हमारे द्वारा लोगों को समझाया गया और लोगों से अपील की गई कि कानूनी व्यवस्था है,
शांति व्यवस्था है वो बना के रखे। तो मेरा अगेन टिब्बी और तलवाड़ा वासियों से और जो संगरिया वासी हैं उनसे अपील है कि आप लोग शांति व्यवस्था बना के रखें। पुलिस और प्रशासन आप लोगों के साथ में है। सीकर जिले के दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खाटू श्यामजी में ग्राम पंचायत लाडपुर, गीलों की ढानी, ढींगपुर, लामिया ग्राम पंचायत के एक दिवसीय ग्रामोत्थान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में 13 विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में लाभार्थियों को पीएम आवास की चाबी सौंपी गई। इसी के साथ ही स्वामित्व योजना के प्रॉपर्टी के कार्ड वितरण किए गए। विद्युत विभाग द्वारा सोलर सिस्टम पैनल लगाने वाले महिलाओं को विद्युत इंडेक्स चूल्हा व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कृषि विभाग व कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर के अधिकारियों ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। आज ये ग्राम पंचायत लाडपुर में जो ग्रामोत्थान में शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें सबसे मुख्य बात तो ये रही कि जो दुबे की एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पूरे गांव में सोलर सिस्टम जो घरेलू उपयोग के लिए हैं उनका स्थापना करने जा रही है। और दूसरा, हमारी ग्राम पंचायत में आज यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनको चाबी सौंपी गई है प्रधानमंत्री आवास की। और जो सभी विभागों, पशुपालन, कृषि के जो भी किसान वगैरह यहाँ पर लाभ लेने के लिए आए हैं उनको विभाग द्वारा लाभान्वित किया गया। सीकर के प्रभारी श्री सचिव सुबीर कुमार बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे। उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में विधिवत पूजा अर्चना कर शीश नवाया और प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। इसके बाद प्रभारी सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को शहर में बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा और जिला पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनामत भी मौजूद रहे। प्रभारी सचिव श्री सुबीर कुमार ने कहा कि सीकर शहर स्टूडेंट हब है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं, लेकिन बाजार जल्दी बंद हो जाता है। ऐसे में यहाँ एक फूड कोर्ट खोलने की जरूरत है, जिससे छात्रों को अच्छा, पौष्टिक और पसंदीदा खाना मिल सके और रात में शहर में चहल पहल बनी रहे। इसी के साथ ही उन्होंने हर्ष पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और प्रगतिशील किसानों का दस्तावेजीकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में खाटू श्यामजी बाईपास और लक्खी मेले की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। मैंने जैसे कैंपों का निरीक्षण किया और आज मैंने जितने भी जिला के अधिकारीगण हैं उनके साथ एक विस्तृत चर्चा की। जब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने विशेषता लगी यहाँ कि स्टूडेंट्स हैं, यहाँ लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं और ये कोटा के उपरांत क्या कोटा को ही बीट कर रहा है ये स्टूडेंट्स की संख्या में। तो एक लैंड पे प्रेशर बना है, तो उसको कैसे मिटिगेट करें ताकि पूरे सिटी को एक अच्छा एक प्रोग्रेसिव हब बनाएं, कैसे इसको साफ़ सुथरा रखें, बिजली पानी की समस्या जो है उसको कैसे अच्छा सिटी के हिसाब से सुचारू रूप से रखें, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। और बेसिकली यहाँ पे जो मुझे किसानों का जो प्रगतिशील किसान हैं उनके बारे में, जैसे संतोष मैडम हैं कोई यहाँ पे, एक कोई सुंडाराम जी हैं, इन सब ने जो कृषि में जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं उनका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और यहाँ पे एक मुझे तो आश्चर्य हुआ कि एक हर्ष की पहाड़ियाँ हैं जो बिल्कुल हिल स्टेशन टाइप लगता है, ये भी इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करके, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स भी आते हैं साथ में, तो ये भी एक अच्छा टूरिज्म का हब बन सकता है। खाटू श्याम जी जैसा आप परिचित हैं, आप खाटू श्याम जी में तो पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं और अभी जो मेला प्रारंभ होने जा रहा है 21 तारीख से, उसके बारे में भी एसपी साहब से चर्चा की। वहाँ भी जो फुटफॉल है वो अभूतपूर्व होता है, अनप्रेसिडेंटेड, तो उसको भी हम कैपिटलाइज कैसे करें सीकर की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए। एक मैंने ये भी निर्देश दिए कि यहाँ एक फूड कोर्ट बनाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मारवाड़ जंक्शन के गिरदावर सर्किल खौड़ और ग्राम पंचायत खौड़ परिसर में शिविर आयोजित हुआ।
पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कृषि कार्य के दौरान मृत्यु पर 2 लाभार्थियों को 2-2 लाख रुपए और एक घायल किसान को 25,000 रुपए का चेक दिया गया। मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। शिविर में पशु बीमा पॉलिसी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए गए। पाली जिले की देसुरी तहसील में उप पंजीयन कार्यालय भवन निर्माण का शिलान्यास हुआ। क्षेत्रीय विधायक श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। यह भवन लगभग 52 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। नए भवन के बनने से क्षेत्र के लोगों को पंजीयन से जुड़े कार्यों में सुविधा मिलेगी। विधायक श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि सरकार आमजन को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है और देसुरी का भविष्य उज्जवल है। कार्यक्रम में तहसीलदार फतेह सिंह जासोल, अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। 1,30 लाख रुपए इस बिल्डिंग के लिए सब रजिस्टर ऑफिस के लिए स्वीकृत हुए हैं। उसमें आंशिक 68 लाख रुपए पास हुए और ये काम आज इसका भूमि पूजन है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारा जितनी रजिस्ट्री का जो काम है वो इस दफ्तर के माध्यम से आपको पूरा रजिस्ट्री संपन्न होगा। देसुरी में अभी मैंने तहसीलदार जी को पूछा कि लगभग 17 करोड़ से 18 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री हर साल हो रही है और इसलिए सरकार जहाँ भी रेवेन्यू ज़्यादा होती है वहाँ सब रजिस्टर ऑफिस जल्दी से प्रारंभ करते हैं। खुशी इस बात की है कि इस रोड पर हमारे सामने एडीजे कोर्ट है। हमारे पीपी साहब सवन सिंह जी और हम अभी कागज देखा है सेक्रेटरी टू सीएम को कि एडीजे कोर्ट और ये म्युनिसिपल कोर्ट के लिए भी यहाँ बजट पास हो जाए। विधायक श्री राधेश्याम बैरवा ने अटरू क्षेत्र के झाड़ोता स्थित देव नारायण मंदिर परिसर में 56 लाख रुपए की लागत से बनी पेयजल टंकी का लोकार्पण किया। इस टंकी के शुरू होने से क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं को लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या से राहत मिलेगी। विधायक श्री राधेश्याम बैरवा ने कहा कि प्रदेश सरकार की हर घर नल, हर घर जल योजना जमीन पर उतर रही है। क्षेत्र में कई नई पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। साथ ही परवन परियोजना, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने जयपुर विकास प्राधिकरण सभागार में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार सुनियोजित और पारदर्शी शहरी विकास पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने जयपुर के पास हाईटेक सिटी विकसित करने के निर्देश दिए और इसके लिए अन्य राज्यों के सफल मॉडल का अध्ययन करने को कहा। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, बजट घोषणाओं, सड़कों की गुणवत्ता, मास्टर प्लान और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य और आपसी समन्वय के साथ योजनाओं को लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में शासन सचिव श्री देवाशीष पुष्टि, जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन सहित नगरीय विकास विभाग एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अलवर में अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने प्रताप ऑडिटोरियम से मैराथन को फ्लैग ऑफ किया। कार्यक्रम में अभिनेता और ब्रांड एम्बेसडर श्री रणदीप हुड्डा भी मौजूद रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में देश विदेश के धावकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत किया गया। इसमें 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, फोर्स रन और 10 किलोमीटर ओपन मैराथन जैसी विभिन्न श्रेणियां शामिल रही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित हर माह एक उपवास कार्यक्रम में शिरकत की। यह आयोजन एंटरटेनमेंट पैराडाइज में आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के सानिध्य में हुआ। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आचार्य श्री से भेंट कर आशीर्वाद लिया। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि संत और मुनि हमारी संस्कृति की मजबूत आधारशिला हैं। जैन मुनि तप और साधना के माध्यम से समाज को सही दिशा दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार्य श्री का जयपुर आगमन सभी के लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर आचार्य श्री ने मुख्यमंत्री को दिव्य मंगल भक्ति पाठ पुस्तक भी भेंट की। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।